हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल वांगशन क्यूट लव स्टोरी। तो फ्रेंड्स, चलिए मैं आपके साथ एक वांगशन वन शॉट एफएफ शेयर कर रही हूँ। और फ्रेंड्स, अगर आपको ये अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना कि आपको स्टोरी कैसी लगी है। क्योंकि आप कमेंट करेंगे तभी तो मुझे पता चलेगा कि आपको स्टोरी अच्छी लगी है कि नहीं लगी है। तो चलिए स्टोरी शुरू करते हैं। तो हम स्टोरी की स्टार्टिंग में तो लड़कों को देखते हैं जो एक ऑफिस के केबिन में बहुत लड़ रहे थे। विंग, एक सामने वाला लड़का कहता है, विंग तुम्हें वहाँ जाना होगा। तभी विंग जोर से चिल्लाता है और कहता है, जियांग चैंग मैं नहीं जाऊँगा। तुम अपने आप को क्या समझते हो और तुम मुझे वहाँ कैसे भेज सकते हो। जियांग चैंग कहता है, विंग अगर तुम नहीं जाओगे तो ये काम कोई और नहीं कर सकता है। विंग कहता है, तुम पागल हो गए हो। तुम क्या चाहते हो मैं उस पर्सन के पास जाऊं, और वो भी तुम चाहते हो कि मैं एक वीक रहूं। बिल्कुल नहीं, मैं कहीं नहीं जा रहा हूं। जियांग चैंग कहता है, विंग क्या तुम सच में पागल हो गए हो। तुम जानते हो ना उसने कितनी मुश्किल से इंटरव्यू देने के लिए हाँ कहा है, तुम जानते हो। और तुम नहीं जाओगे तो कौन करेगा ये सब कुछ। विंग नैरो आइज करके जियांग चैंग की तरफ देखता है, कहता है, जियांग चैंग तुम्हें क्या लगता है मैं ही क्यों। तुम जानते हो ना वो कितना बड़ा सेलिब्रिटी है। तुम किसी लड़की को क्यों नहीं भेजते। तुम्हारे ऑफिस में इतनी खूबसूरत खूबसूरत लड़कियां हैं, फिर भी तुम चाहते हो कि मैं जाऊं। जियांग चैंग कहता है, विंग पर वो तुमसे ज़्यादा खूबसूरत नहीं है। विंग एक फाइल उठाता है और जियांग चैंग की तरफ फेंकता है और कहता है, यू इडियट सेमलेस पर्सन तुम्हें क्या लगता है मैं जाऊंगा। मैं बिल्कुल नहीं जाऊंगा। जियांग चैंग विंग के पास आता है और विंग के शोल्डर पे अपना हाथ रख के कहता है, अरे यार मान जाओ ना, तुम नहीं जाओगे तो ये काम कोई नहीं कर सकता। तुम जानते हो ना हम कितने टाइम से ये करने की कोशिश कर रहे थे, अब जाके कितना मुश्किल से हमें उस पर्सन के इंटरव्यू लेने की और उसके ऊपर एक आर्टिकल लिखने का मौका मिला है, उसे जानने का, और तुम्हारे अलावा ये कोई और नहीं कर सकता है। विंग कहता है, देखो जियांग चैंग तुम्हें जाना है तो तुम जाओ, तुम्हें जो करना है वो करो, पर मैं नहीं जा रहा हूँ, ऐसा कहता है और उसका हाथ अपने शोल्डर से हटा देता है। जियांग चैंग कहता है, विंग तुम एक बात बताओ, तुम्हें क्या लगता है ये कंपनी मेरे अकेले की है। विंग कहता है, मुझे पता है। जियांग चैंग कहता है, तुम्हें पता है तो फिर तुम्हें भी कुछ करना चाहिए ना। विंग कहता है, क्या तुम करते क्या हो। तुम सिर्फ इस कुर्सी पे बैठे रहते हो, बाकी सारे काम मैं करता हूँ। ये कंपनी मेरी वजह से चल रही है, समझे तुम। जियांग चैंग कहता है, क्या कहा तुमने, मैं बैठा रहता हूँ। मैं तुमसे ज़्यादा इस कंपनी में काम करता हूँ, समझे तुम। विंग कहता है, सीरियसली तुम्हें क्या लगता है मैं इडियट हूँ, हाँ मैं बैठता हूँ। जियांग चैंग कहता है, तुम करते क्या हो एक बात बताओ। जब से मॉम डैड गए हैं, जब से कंपनी को मैं संभाल रहा हूँ, तुम कुछ भी नहीं करते। विंग कहता है, यू इडियट पर्सन तुम करते क्या हो, बस यहाँ बैठ जाओगे और सबके ऊपर ऑर्डर चलाते रहते हो। तुम्हें यहाँ जाना है, तुम्हें वहाँ जाना है, तुम कुछ भी कहो, मैं नहीं जाऊँगा। जियांग चैंग कहता है, अगर तुम नहीं जाओगे तो तुम जानते हो ना ये काम और कोई नहीं कर सकता है। विंग एक गहरी सांस लेता है और कहता है, वैसे जियांग चैंग मैं क्या सोच रहा हूँ। जियांग चैंग को लगता है कि विंग जाने के लिए हाँ करने वाला है। जियांग चैंग एक बड़ी सी स्माइल करता है और विंग से कहता है, हाँ विंग तुम क्या सोच रहे हो। विंग कहता है, मैं सोच रहा हूँ क्यों ना तुम क्यों नहीं चले जाते, मैं यहाँ कंपनी संभाल सकता हूँ। जियांग चैंग गुस्से में कहता है, विंग विंग और जियांग चैंग दोनों एक दूसरे के ऊपर फाइल्स फेंक रहे थे, झगड़ा कर रहे थे। तभी केबिन में एक लड़की एंटर करती है। वो उन दोनों को देखकर पूरी तरीके से शॉक्ड हो जाती है और वो जोर से चिल्लाती है, आचिंग आशियान ये क्या कर रहे हो तुम दोनों। जैसे ही वो दोनों उस लड़की की तरफ देखते हैं, वो चुपचाप से खड़े हो जाते हैं और कहते हैं, सीजे। विंग विंग जियांग चैंग की तरफ देख रहा था, जियांग चैंग विंग की तरफ। दोनों चुपचाप से एक जगह बिल्कुल साइलेंट खड़े हो गए थे। तभी वो लड़की यानली कहती है, तुम तुम दोनों ऐसे क्यों झगड़ा कर रहे हो। तभी विंग और विंग और जियांग चैंग दोनों यानली की तरफ देखते हैं और कहते हैं, सीजे देखिए ना ये क्या कह रहा है। यानली कहती है, जियांग चैंग तुम क्यों उसे सारा दिन परेशान करते रहते हो। जियांग चैंग कहता है, क्या सीजे सच में आपको लगता है कि मैं इस इडियट को परेशान कर सकता हूँ।
इस इडियट को कोई परेशान नहीं करता, बल्कि यही सबको परेशान करता है। आप जानती हैं ये क्या करने के लिए मना कर रहा है? यानली कहती है, क्या करने के लिए मना कर रहा है? तभी जानचंग कहता है, आप जानती हैं कितना मुश्किल से उस लैन वांगजी के इंटरव्यू के लिए हमें अपॉइंटमेंट मिला है। कितना मुश्किल से, मैं कब से ये कोशिश कर रहा था कि कैसे भी हमें ये मौका मिले। पता है, उसने मौका दिया है, हम उसके बारे में जितना चाहे आर्टिकल लिख सकते हैं। और उसने बोला है कि 1 वीक तक हमारा कोई भी पर्सन उसके साथ रह सकता है, उसके बारे में अच्छे से जान सकता है। यानली कहती है, क्या? जानचंग कहता है, हाँ सीजे, और मैं विंग से कह रहा हूँ कि तुम चले जाओ, तुम्हारे अलावा ये और कोई नहीं कर सकता। विंग कहता है, सीजे ये इडियट है, ये चाहता है कि मैं उस पर्सन के पास इंटरव्यू लेने जाऊं। आप जानती हैं वो कैसा पर्सन है? वो बिल्कुल हार्टलेस, कोल्ड, रूथलेस, बिल्कुल रूड पर्सन है। आप जानती हैं, मैंने सुना है वो किसी से सीधे मुंह बात भी नहीं करता। यानली एक गहरी सांस लेती है और कहती है, झांगचेंग, तुम इसके लिए किसी और को क्यों नहीं भेज देते? तुम क्यों विंग को परेशान कर रहे हो? तभी झांगचेंग यानली की तरफ देखता है और कहता है, सीजे आप जानती हैं ना, विंग से अच्छा इस इंटरव्यू को और इस आर्टिकल के लिए और कोई नहीं है। विंग ही है जो इतना सब कुछ उसके बारे में अच्छे से लिख के ला सकता है। बाकी लोग तो उसके इतने बड़े फैन हैं कि सिर्फ उस सारा टाइम उसे देखने में ही वेस्ट कर देंगे। यानली एक स्माइल करती है। तभी वो विंग से कहती है, विंग ये कंपनी तुम दोनों की है और तुम दोनों को चलानी है, इसलिए तुम दोनों डिसाइड करो कि तुम क्या चाहते हो। विंग कहता है, सीजे मैं नहीं जाना चाहता, बस मैंने कह दिया ना। झांगचेंग कहता है, विंग तुम्हें जाना तो पड़ेगा। विंग कहता है, तुम्हें जो करना है कर लो, मैं उस पर्सन के साथ 1 वीक रहने के लिए नहीं जा रहा, समझे तुम? तुम्हारे ऑफिस में। झांगचेंग कहता है, क्या मेरा ऑफिस? तुम्हारा ऑफिस नहीं है। विंग एक लंबी सांस लेता है और कहता है, हाँ मेरे ऑफिस में। ओके। झांगचेंग कहता है, तुम्हारा। विंग कहता है, तुम डिसाइड कर लो, मेरा या तुम्हारा। झांगचेंग कहता है, विंग प्लीज़ मेरी बात मान जाओ। यानली उन दोनों को देख के, झगड़े को देख के बहुत परेशान हो गई थी। वो गुस्से में दोनों से कहती है, तुम दोनों जल्दी डिसाइड करो, समझे तुम, और ऐसे झगड़ा बंद करो। झांगचेंग तुम उसे परेशान करना बंद करो, तुम किसी और से क्यों नहीं कह देते? तुम क्यों सारा दिन उसे परेशान करते रहते हो? झांगचेंग चिल्लाता है और कहता है, सीजे आप हमेशा उसकी साइड लेती हैं। यानली कहती है, झांगचेंग। झांगचेंग मुंह फुला के खड़ा हो जाता है। विंग जोर जोर से हंसने लगता है। तभी यानली कहती है, विंग चुप हो जाओ, क्यों उसको चिढ़ा रहे हो, समझे, ठीक करना बंद करो उसे। विंग एक स्माइल करता है और ओके कहता है। वो तीनों साथ में एक सोफे पे बैठ जाते हैं। यानली कहती है, पता है तुम लोगों की वजह से मैंने खाना भी नहीं खाया और तुम यहाँ ऐसे झगड़ा कर रहे हो। मैं तो तुम लोगों के लिए कितना अच्छा खाना बना के लाई थी। झांगचेंग विंग दोनों कहते हैं, क्या? यानली कहती, हाँ, और तुम यहाँ कैसे गधों के जैसे झगड़ा कर रहे हो? चलो पहले खाना खाते हैं, उसके बाद डिसाइड करेंगे कि कौन जाएगा, ठीक है? उसके बाद वो तीनों एक सोफे पे बैठते हैं और यानली खाना लगाती है और वो तीनों भाई बहन खाना खाने लगते हैं। वो बहुत एंजॉय से खाना खा रहे थे, आपस में बातें कर रहे थे, हंस रहे थे। तभी उन तीनों का खाना अच्छे से फिनिश हो जाता है। फिनिश होने के बाद वो तीनों अच्छे से सोफे पे बैठे हुए थे। तभी यानली कहती है, आशियान तुम क्यों नहीं जा सकते? तुम जानते हो ना हमारी कंपनी के लिए ये आर्टिकल कितना ज़रूरी है। विंग एक लंबी सी सांस लेता है और यानली की तरफ देखता है। वो यानली से कहता है, सीजे मैं जा तो सकता हूँ, पर मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं ही क्यों। वो इतना हैंडसम है, लोग कहते हैं वो बहुत हैंडसम है, तो आप उसके पास किसी लड़की को क्यों नहीं भेज देते? झांगचेंग बोलता है, कौन लड़की जाएगी तुम मुझे बताओ। ऐसी कोई है जो उसके पास जाए, 1 वीक उसके साथ रहे और उसकी पूरी लाइफ के बारे में जाने? विंग एक लंबी सी सांस लेता है और कहता है, ठीक है मैं सोच के बताऊंगा, समझे तुम, मुझे जाना है कि नहीं। तभी झांगचेंग कहता है, तुम्हें जल्दी सोचना होगा क्योंकि तुम्हें 2 दिन बाद वहाँ निकलना है। विंग कहता है, क्या? झांगचेंग कहता है, हाँ 2 दिन बाद तुम्हें उसके साथ साउथ कोरिया जाना है। विंग कहता है, क्या तुम पागल हो गए हो? मैं उसके साथ साउथ कोरिया क्यों जाऊंगा? तभी झांगचेंग कहता है,
क्योंकि वो 1 वीक के लिए, देखो विंग, वो 1 वीक के लिए अपनी शूटिंग के लिए जा रहा है, वहाँ वो 1 वीक रहेगा, तो तुम्हें उसके साथ रहना है। वो ज़्यादा उस बिजी नहीं रहेगा, वो फ्री रहेगा, तो तुम अच्छे से उसके बारे में जान सकते हो, और तभी तो हम उसके ऊपर कोई अच्छा आर्टिकल लिख सकते हैं। विंग गुस्से में जियांग चेंग की तरफ देखता है और उस रूम से बाहर चला जाता है। यानली कहती है, जियांग चेंग, तुम उसे हमेशा क्यों सताते रहते हो? जियांग चेंग एक स्माइल करता है और कहता है, सीजे, मैं जानता हूँ वो ज़रूर जाएगा, क्योंकि वो इस कंपनी से बहुत प्यार करता है, क्योंकि ये हमारे मॉम डैड की निशानी है, और इसे आगे बढ़ाने के लिए वो कुछ भी कर सकता है। यानली कहती है, जियांग चेंग, फिर भी तुम उसे परेशान करना बंद करो, ऐसा कहती है। विंग और केविन से बाहर निकलता है और अपने केविन में जाके चेयर पर धड़ाम से बैठ जाता है और कहता है, ये उस पर्सन के पास मुझे कैसे भेज सकता है? मुझे नहीं जाना उसके पास। हाँ, मैं थक चुका हूँ, मुझे कहीं नहीं जाना, मैं नहीं जाऊँगा, ऐसा अपने मन में सोचता है और अपनी गर्दन पीछे करके चेयर पर अच्छे से रिलैक्स होकर बैठ जाता है। तभी वो अपने मन में सोचता है, पर मैं अगर नहीं जाऊँगा तो कौन जाएगा? और फिर ये आर्टिकल हमारी कंपनी के लिए, हमारी कंपनी की मैगज़ीन के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर हमें अपनी कंपनी को आगे बढ़ाना है तो उसके ऊपर कुछ अच्छा आर्टिकल तो लिखना होगा। विंग बस यही सोचे जा रहा था। विंग को पता ही नहीं कब उसे उस चेयर पे सोचते सोचते नींद आ जाती है। तभी थोड़ी देर बाद जियांग चेंग विंग के रूम में आता है, तो वो देखता है विंग आराम से चेयर पर सो रहा है। वो जोर से एक फाइल उठाता है और विंग के ऊपर फेंकता है। वो विंग से कहता है, विंग। विंग जोर से चिल्लाता है, कौन है? तभी जियांग चेंग कहता है, तुम इस टाइम कंपनी में सो रहे हो? विंग कहता है, जियांग चेंग, तुम सच में चाहते हो? जियांग चेंग कहता है, क्या? कि मैं उस लैन वांगची का इंटरव्यू लेने जाऊं? जियांग चेंग कहता है, क्या तुम जा रहे हो? विंग कहता है, अगर तुम चाहते हो मैं जाऊं तो मुझे सोने दो, मुझे बहुत नींद आ रही हो, ऐसा कह के वो फिर से चेयर पर लेट जाता है। जियांग चेंग कहता है, विंग, तुम्हें पता है ना? विंग कहता है, मुझे कुछ भी नहीं पता है। जियांग चेंग कहता है, हमारी मीटिंग है। विंग कहता है, हाँ तो तुम करो ना मीटिंग, वैसे भी इस कंपनी के डायरेक्टर तुम हो, मैं नहीं हूँ। जियांग चेंग कहता है, विंग, तुम जानते हो ना मैं डायरेक्टर हूँ और तुम कौन हो? विंग कहता है, मैं इस टाइम कुछ भी नहीं हूँ, बस मुझे आराम करना है, ऐसा कह के दोबारा चेयर पर बैठ जाता है। जियांग चेंग अपना सर पकड़ता है और गुस्से में वहाँ से आ जाता है। अब हम नाइट का सीन देखते हैं। विंग पूरा टाइम उसके बारे में सोचता रहता है। फाइनली वो अपने मन में कुछ डिसाइड करते हैं। अब हम नाइट का सीन देखते हैं। नाइट में यानली, जियांग चेंग, विंग तीनों आराम से डिनर करने के बाद सोफे पे बैठे हुए थे। तभी जियांग चेंग विंग की तरफ देख रहा था। विंग कहता है, तुम मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? जियांग चेंग कहता है, तो तुमने क्या सोचा है? विंग कहता है, किस बारे में? जियांग चेंग कहता है, वहाँ जाने के बारे में, उसके सेक्रेटरी का कॉल आया था। विंग कहता है, जियांग चेंग, मैंने सोचा है मैं पहले तुम्हारा मर्डर करूं फिर उसका मर्डर कर दूं। जियांग चेंग कहता है, विंग प्लीज़ जो कुछ करना है जल्दी करो। विंग एक स्माइल करता है और कहता है, ठीक है, मैंने सोचा है कि मैं जाऊंगा। जियांग चेंग विंग की ये बात सुनता है तो दौड़ के उसके पास जाता है और उसे गले से लगा लेता है। विंग कहता है, ये ओवर एक्टिंग करना बंद करो, जब मैं तुम्हारी बात मानता हूँ तभी तुम्हें मुझ पर प्यार आता है ना, बाकी तो तुम मुझसे लड़ते रहते हो, यू इडियट। यानली कहती है, तुम दोनों भाई भी ना, हाँ तुम्हारा क्या करूं, ऐसा कह के स्माइल करती है। जियांग चेंग विंग से कहता है, थैंक यू विंग, मैं जानता था तुम जरूर करोगे, तुम इस कंपनी के लिए कुछ भी कर सकते हो। विंग कहता है, हाँ क्योंकि ये मेरे डैड की कंपनी है, समझे तुम? जियांग चेंग कहता है, ओके तुम्हारे डैड की कंपनी है इसीलिए तो मैं चाहता हूँ कि तुम जाओ। विंग को गुस्सा आता है लेकिन वो फिर भी एक स्माइल करता है। तीनों बहन भाई आपस में बैठ के बातें करने लगते हैं। अब हम 2 दिन बाद का सीन देखते हैं। विंग अपनी पैकिंग कर रहा था। जियांग चेंग उसके रूम में आता है और उसे कुछ एड्रेस देता है और विंग से कहता है, विंग तुम्हें यहाँ जाना है। विंग कहता है, ये क्या है? जियांग चेंग कहता है, विंग तुम्हें यहाँ जाना है, यहाँ तुम्हें लैन वांगजी का ड्राइवर पिक करेगा और वो तुम्हें लैन वांगजी के साथ
कोरिया ले जाएगा। विंग कहता है जियांग चैंग तुम्हें लगता है कि मुझे जाना चाहिए? जियांग चैंग कहता है विंग तुम जानते हो ना तुम्हें जाना चाहिए। विंग गुस्से में जियांग चैंग की तरफ देखता है और अपना पूरा बैग पैक करके वो स्टेप से नीचे आता है। तभी वो सामने यानली को देखता है। यानली उससे देखती है, स्माइल करती है और टाइटली हक कर लेती है। वो कहती है विंग अपना ख्याल रखना ठीक है, और बहुत ठंड है इसलिए बाहर बिना खबर किए खुद को नहीं निकलना ठीक है। विंग कहता है ठीक है सीजे, मेरी सीजे के अलावा मुझे और कोई प्यार नहीं करता। वो जियांग चैंग की तरफ देख के कहता है। जियांग चैंग कहता है मुझे पता है ड्रामेबाज, तुम ये सब कुछ क्यों कर रहे हो, लेकिन तुम्हें जाना होगा, समझे तुम? ऐसा कहता है। विंग को गुस्सा तो आ रहा था लेकिन वो जानता था कि अब इस गुस्से का कोई फायदा नहीं है। ऐसा कह के वो बाहर मेंशन से बाहर अपनी कार लेता है और निकल जाता है। अब हम विंग को देखते हैं। थोड़ी देर बाद विंग भांगजी के दिए हुए पते पर था। वहाँ पहुँचने के बाद एक पर्सन विंग के सामने आता है। वो विंग को देखता है और विंग को वो करता है, विंग भी उसको वो करता है। वो विंग का बैग लेता है और विंग से कहता है सर आप अंदर आइए, सर अंदर हैं। विंग बहुत शॉक था लेकिन वो फिर भी धीरे धीरे उस पर्सन के साथ उस मेंशन में अंदर एंटर करता है। लेकिन जैसे ही विंग उस मेंशन में अंदर एंटर करता है तो उसकी आंखें तो बड़ी बड़ी हो जाती हैं। वो मेंशन इतना ब्यूटीफुल था, इतना सुंदर कि विंग तो बस उस मेंशन को देखता ही रह गया। उसकी आंखें इतनी बड़ी बड़ी हो गई, वो चारों तरफ देख रहा था। तभी वो पर्सन विंग से कहता है सर आप यहाँ बैठिए, सर हमारे थोड़ी देर में आते हैं। विंग चुपचाप सोफे के पास बैठ जाता है। तभी एक मेड आती है और विंग को एक गिलास पानी देती है। विंग अभी भी चारों तरफ उस मेंशन को देख रहा था। मेंशन में सब इतना क्लीन और नीट था, सब चीज़ें अपनी जगह व्यवस्थित थी, कुछ भी इधर उधर फैला नहीं था। विंग तो बस उस मेंशन को ही देखे जा रहा था। तभी एक पर्सन जो स्टेप से नीचे आता है, उसने पूरा ब्लैक सूट पहना हुआ था। उसकी आंखें एकदम ब्लैक और उसका फेस एकदम स्ट्रेट, बहुत ऐसा जैसे वो बहुत बहुत ही ज़्यादा डार्क फेस उसका। विंग जैसे ही उसको स्टेप से आते देखता है वो तो बस उसको देखता ही रह जाता है। विंग की नज़रें उसके चेहरे से हटी नहीं रही थी, वो तो बस उसको ही देखे जा रहा था। तभी वो पर्सन विंग के सामने आता है। विंग उस पर्सन को देखे ही जा रहा था, पर उस पर्सन की नज़र जैसे ही विंग को पे पड़ती है तो उसके पर्सन के दिल में भी कुछ अजीब सा फील होता है। उसकी हार्ट बीट एकदम तेज हो जाती है। वो भी उस पर्सन को बस देखता रह जाता है। वो विंग को देख रहा था, विंग उसको देख रहा था। तभी वो पर्सन विंग से डार्क वॉइस में कहता है हेलो। तभी विंग अभी भी कुछ जवाब नहीं दे रहा था, उसकी नज़र तो बस उस पर्सन पे ही थी। तभी वो पर्सन कहता है हेलो मैं लैन वांगजी हूँ। जैसे ही विंग लैन वांगजी का नाम सुनता है तो थोड़ा अपने सेंस में आता है और कहता है वो मैं वो विंग विंग मैं विंग हूँ। तभी वो लैन वांगजी कहता है अच्छा तो तुम विंग हो। लैन वांगजी एक स्मग करता है उससे देख के, वो विंग को बस देखे जा रहा था। तभी विंग कहता है हाँ मैं वो जियान एंटरटेनमेंट कंपनी से आया हूँ। तभी लैन वांगजी कहता है हाँ मुझे पता है कि आप वहाँ से आए हैं, पर क्या आप तैयार हैं, आप 1 वीक मेरे साथ रह सकते हैं? विंग बस वांगजी की तरफ देखे जा रहा था। वो वांगजी से कहता है हाँ मैं आपके साथ रहूँगा। विंग की नज़रें अभी भी वांगजी के फेस से हटी नहीं रही थी। वांगजी एक स्मग करता है और विंग से कहता है ठीक है तो क्या आप चलने के लिए रेडी हैं? विंग कहता है। एक सर्वेंट आता है। वो वांगजी और विंग दोनों का सूट बैग लेता है और कार में रख देता है। वांगजी और विंग दोनों मेंशन से बाहर निकलते हैं और कार में बैठ जाते हैं। विंग वांगजी को अभी भी देखे जा रहा था। वांगजी कहता है अच्छा तुम मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? वांगजी की आवाज़ बहुत ही डार्क थी, जिसे सुनकर विंग थोड़ा डर जाता है और विंग अपना फेस दूसरी तरफ कर लेता है और कहता है मैं कहाँ देख रहा हूँ आपको? वांगजी के चेहरे पे एक छोटा सा स्मक आ जाता है।
पर वो कुछ भी नहीं कहता। वांग जी एक फाइल ओपन करता है और अपनी कुछ स्क्रिप्ट्स पढ़ने लगता है। उधर विंग विंग भी अपने फ़ोन में बिजी हो जाता है, लेकिन बीच बीच में वो वांग जी के फेस को देखने लगता है, देखता रहता है चुपके चुपके, जिसका वांग जी को पता था, लेकिन वो कुछ भी नहीं कहता। फाइनली कुछ टाइम बाद वो दोनों एयरपोर्ट पे पहुंचते हैं। एक सर्वेंट वांग जी और विंग दोनों का बैग निकालता है और वो एयरपोर्ट पे पहुंच जाते हैं। एयरपोर्ट पे पहुंचने के बाद उनकी फ़्लाइट अनाउंस होती है और दोनों फ्लाइट में होते हैं। वांग जी के साथ उसके कुछ मेंबर्स भी थे, जैसे मेकअप मैन, कैमरामैन, कुछ उसकी सेक्रेटरी और कुछ लोग जिनके लिए अलग बुक किया गया था। लेकिन वांग जी और विंग दोनों एक ही उसमें थे। उनकी सीट बिल्कुल पास में थी। वांग जी विंग को देखता है। विंग ये देख के शॉक्ड था कि वांग जी ने उसकी सीट बिल्कुल अपने पास बुक की है, लेकिन विंग कुछ भी नहीं कहता। वांग जी विंग दोनों पास में बैठ जाते हैं। विंग अभी भी बस वांग जी को देखे जा रहा था, पर वो ज़्यादा कुछ भी नहीं कहता। वांग जी विंग वांग जी से पूछता है, तो आप कितने दिन रहने वाले हैं साउथ कोरिया में? वांग जी विंग को देखता है और विंग से पूछता है, क्या तुम्हें अकलाने की हैबिट है? तुम अकलाते हो बात करते टाइम? विंग कहता है, नहीं तो। वांग जी कहता है, फिर तुम ऐसी बातें क्यों करते हो, जैसे आधी खाते हो आधी कहते हो? विंग कहता है, बिल्कुल नहीं, मैं बिल्कुल नहीं अकलाता, समझे तुम? मैं तो बस आपसे पूछ रहा था। वांग जी एक स्माइल करता है और विंग से कहता है, मैं 1 वीक ही रहूँगा, जब तक तुम मेरे साथ रह सकते हो। मेरे ऊपर जितना चाहे मेरे बारे में स्टडी कर सकते हो और मैं तुम्हें अपना इंटरव्यू भी दूंगा। विंग कहता है और अपने फ़ोन में देखने लगता है। विंग फ़ोन भी नहीं यूज़ कर सकता था क्योंकि वो चल ही नहीं रहा था, इसलिए वो चुपचाप से सीट के पे अपना सिर पीछे की साइड करता है और अच्छे से सीट पे लेट जाता है। फाइनली विंग को कब नींद आ जाती है विंग को पता भी नहीं था। सोते हुए विंग को बस वांग जी देखे जा रहा था। वांग जी की नज़रें विंग के उन रेड लिप्स और लिप्स के नीचे जो मोल था उस पर ही थी। वांग जी विंग के लिप्स को बहुत ही बुरी तरीके से देख रहा था। वांग जी विंग को किस करना चाहता था। वांग जी धीरे धीरे विंग के करीब आने लगता है। वांग जी वांग जी की हार्ट बीट इतनी तेज हो गई थी, वो विंग को टच करना चाहता था। वांग जी को समझ ही नहीं आ रहा था उसके साथ क्या हो रहा है। वो विंग को देख देख के बस स्माइल कर रहा था। तभी वो उसे पता भी नहीं रहता वो कब विंग के लिप्स के बिल्कुल करीब पहुंच जाता है। लेकिन जैसे ही वो विंग के फेस के बिल्कुल सामने होता है, तभी विंग की आइज ओपन हो जाती हैं। विंग जैसे ही वांग जी को अपने बिल्कुल सामने देखता है, तो वो एकदम से शॉक्ड हो जाता है और कहता है, तुम क्या 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 कर रहे थे? तभी वांग जी एकदम से डर जाता है और पीछे हो जाता है और वो विंग की तरफ देखता है और कहता है, मुझे लगा तुम्हारे फेस पे कुछ लगा है, मैं बस वही हटा रहा था। विंग कहता है, क्या? वांग जी कहता है, हाँ, तुम्हारे फेस पे कुछ था, मैं बस वही देख रहा था। विंग जल्दी से अपने फेस को टच करता है और उसे अपने हाथों से रफ करने लगता है। वांग जी एक गहरी सांस लेता है और बाहर की तरफ देखने लगता है। वांग जी अपने मन में कहता है, थैंक गॉड, मैं क्या पागल हो गया हूँ? मैं उसके साथ क्या करने वाला था, ऐसा सोचता है। लेकिन वो कुछ नहीं कहता और सिर्फ उधर फेस करके ही रहता है। उधर विंग की हार्ट बीट इतना तेज हो गई थी, उसने वांग जी को अपने इतने करीब देखा था तो उसे समझ नहीं आया कि सडनली हुआ क्या। पर वो कुछ भी नहीं कहता, वो चुपचाप से आराम से खुद को अच्छे से रिलैक्स करके बैठा रहता है। थोड़ी देर में दोनों सो जाते हैं। काफ़ी टाइम बाद अनाउंसमेंट होती है और वो दोनों साउथ कोरिया पहुंच जाते हैं। वो फ्लाइट से बाहर आते हैं। फ्लाइट से बाहर आने के बाद वो दोनों, एक कार उनका वेट कर रही थी। वो बाहर आते हैं और अपनी कार में बैठते हैं। वांग जी विंग की तरफ देखता है। विंग वांग जी से कहता है, हम कहाँ जा रहे हैं? वांग जी कहता है, क्यों, तुम्हें होटल नहीं जाना? विंग कहता है, जाना है, पर वो वांग जी कहता है, पर वो कुछ नहीं, चलो चुपचाप से। वो दोनों एक कार में बैठते हैं और फाइनली वहाँ से निकल जाते हैं।
कुछ देर बाद विंग देखता है कि एक बहुत प्यारा, ज़्यादा बड़ा नहीं पर छोटा सा घर, जिसके सामने उसकी कार रुकती है। विंग उस घर को देखता रह जाता है। चारों तरफ बहुत प्यारा सा गार्डन था, उसमें बहुत तरीके के फ्लावर्स थे। विंग उस कार से बस उसको देखे जा रहा था। तभी कार उसके सामने रुकती है। वांगजी बाहर निकलता है। विंग अभी भी कार में अंदर ही था और बस उस जगह को देख रहा था। तभी एक सर्वेंट बाहर निकलता है और आता है और वो विंग का डोर ओपन करता है। विंग बाहर आता है और वो अभी भी चारों तरफ देख रहा था। वांगजी विंग से कहता है, तुम इतने शौक से क्या देख रहे हो? विंग कहता है, ये होटल तो नहीं है, हम कहाँ हैं? वांगजी कहता है, ये मेरा हाउस है। विंग कहता है, क्या? वांगजी कहता है, हाँ, मुझे ये घर बहुत पसंद आया, इसलिए मैंने इसे खरीदा था। वो विंग से कहता है, ठीक है, अंदर चलो। विंग और वांगजी दोनों अंदर जाते हैं। ठंड बहुत ज़्यादा थी। विंग जल्दी से खुद को कोट पहनता है और अच्छे से खुद को कवर करता है। वो दोनों अंदर चले जाते हैं। अंदर जाने के बाद एक मेड बाहर आती है और उन दोनों को पानी देती है। सभी उनके जो वांगजी के साथ के मेंबर्स थे वो भी सब उस घर में ही एंटर करते हैं। विंग बस देखे जा रहा था उस पूरे घर को। वो घर भी बहुत सुंदर था। हालांकि वो ज़्यादा बड़ा घर नहीं था, उसमें मुश्किल से 4-5 रूम ही थे, लेकिन वो बहुत सुंदर था। विंग बस उस घर को देख रहा था। तभी वांगजी उसकी तरफ देखता है और कहता है, क्या तुम्हें ये घर पसंद है? विंग कहता है, हाँ, ये सच में बहुत सुंदर है। वांगजी एक स्माइल करता है। तभी विंग वांगजी की तरफ देखता है और वांगजी को देख के एक स्माइल करता है। सभी थोड़ी देर फ्रेशन अप होने के लिए चले जाते हैं। विंग वहीं बैठा हुआ था। वांगजी उसकी तरफ देखता है और कहता है, तुम यहाँ क्यों? क्या तुम्हें रूम में नहीं चलना? विंग कहता है, क्या? पर मेरा रूम कहाँ है? वांगजी कहता है, तुम्हारा रूम? तुम मेरे साथ रहने वाले हो ना? विंग कहता है, क्या? वांगजी कहता है, हाँ, तुम मेरे साथ रहने वाले हो ना, क्योंकि तुम मेरे बारे में जानना चाहते हो, मेरे बारे में सब कुछ लिखना चाहते हो, मेरा इंटरव्यू लेना चाहते हो, तो तुम्हें मेरे साथ मेरे रूम में रहना होगा ना? विंग कहता है, क्या तुम पागल हो गए हो? हम एक रूम में कैसे रह सकते हैं? वांगजी कहता है, क्यों नहीं रह सकते हम एक रूम में? तुम लड़की हो। विंग कहता है, बिल्कुल नहीं, मैं लड़की नहीं हूँ। तो वांगजी कहते हैं, तो फिर क्या प्रॉब्लम है? जब तुम लड़की नहीं हो तो हम एक साथ एक रूम शेयर कर सकते हैं ना? बेचारा विंग बस वांगजी की तरफ ही देखे जा रहा था। तो वांगजी से कहता है, मैं दूसरे रूम में रह सकता हूँ ना? वांगजी कहता है, देखो, यहाँ इतने रूम नहीं है, मेरे सारे मेंबर्स भी हैं साथ के, वो लोग भी रहेंगे, इसलिए अगर तुम्हें मेरे साथ रूम शेयर करना है तो करो, नहीं तुम्हारी मर्जी। ऐसा कह के वो अपने रूम की तरफ जाने वाला होता है। तभी वांगजी खड़ा होता है और कहता है, ठीक है, मैं तुम्हारे साथ रूम शेयर करूँगा। सभी लोग बहुत शौक थे। पहली बात, वांगजी किसी से ज़्यादा बात नहीं करता था। दूसरी बात, वांगजी को कभी भी अपना रूम किसी के साथ शेयर करना बिल्कुल पसंद नहीं। ये पहला पर्सन था जिसे वांगजी खुद बोल रहा था कि वो उसके साथ रूम शेयर करने वाला है। सब बड़ी बड़ी आंखों से वांगजी की तरफ देख रहे थे। तभी वांगजी डार्क फेस के साथ सबकी तरफ देखता है और कहता है, क्या तुम लोगों को स्पेशली बोलना पड़ेगा? तुम लोगों को अपने रूम में नहीं जाना? सब लोग शुरू से बहुत टाइम से यहाँ आते हैं, तो सबको पता है कि कौन किस रूम में रहता है, इसलिए वो सब लोग अपने अपने रूम में चले जाते हैं। अब हॉल में बस विंग और वांगजी थे। वांगजी विंग को देखता है और कहता है, चलो मेरे पीछे आओ। विंग कहता है। वो अपना बैग लेता है और धीरे धीरे वांगजी के पीछे जाने लगता है। वांगजी फर्स्ट फ्लोर पे एक रूम के सामने जाता है और धीरे से उसका डोर ओपन करता है। विंग जैसे ही रूम को देखता है तो देखता रह जाता है। रूम इतना ब्यूटीफुल था, वो इतना अच्छे से डेकोरेट किया गया था, बहुत अच्छे से। उसमें बहुत सारी एक्सपेंसिव चीज़ें थीं जिन्हें देख के विंग बस देखता रह जाता है। विंग उन चीज़ों को बस बहुत गौर से देख रहा था। तभी वांगजी विंग से कहता है, ठीक है, मैं शाल लेने जा रहा हूँ, तब तक तुम अपने कपड़े निकाल के इस कबर्ड में रख सकती हो, ठीक है?
विंग वांग जी की तरफ देखता है और कहता है। वांग जी शावर रूम में चला जाता है। विंग अपने कपड़े निकालता है और साइड वांग जी के साइड में कवर में ही रखने लगता है और वहाँ बैठ के वो उन सब चीज़ों को बस देखने लगता है। विंग को वो चीज़ें बहुत अट्रैक्ट कर रही थी। उधर वांग जी भी शावर में गया था। थोड़ी देर शावर लेने के बाद वांग जी जब बाहर आता है तो वो देखता है कि विंग एक फ़ोटो को बहुत गहन तरीके से देख रहा था। वांग जी कहता है, विंग क्या देख रहे हो? विंग कहता है, ये इसमें ये कौन है? वांग जी कहता है, ये मेरे ब्रदर हैं। वांग जी कहता है, क्या? विंग कहता है, क्या? वांग जी कहता है, हाँ, ये मेरे बड़े ब्रदर हैं, मेरे गगा। विंग कहता है, अच्छा, वो कहाँ रहते हैं? वांग जी एक स्माइल करता है और कहता है, वो मेरे साथ ही रहते हैं, मेरे मेंशन में। वांग जी विंग कहता है। तभी वांग जी विंग से कहता है, जाओ तुम भी शावर ले लो। विंग कहता है। वो टावल लेता है और अपने कपड़े लेता है और वॉशरूम में चले जाता है। वांग जी जाते हुए विंग को देख रहा था। वांग जी के चेहरे पे एक स्माइल आ जाती है। विंग भी शावर थोड़ी देर अच्छे से शावर लेता है और बाहर आता है। बाहर आके वो देखता है वांग जी सोफे पे बैठ के कुछ कर रहा था। वांग जी कुछ भी नहीं कहता। विंग कुछ भी नहीं कहता, जाके चुपचाप से सोफे पे दूसरी साइड बैठ जाता है और अपना फ़ोन निकालता है। वो फ़ोन देखता है तो जियांग चेंग और या यानली के बहुत सारे कॉल्स थे, जिन्हें देख के विंग जल्दी से फ़ोन लेता है और अपनी सीजे को कॉल करता है। वो जैसे ही कॉल करता है उसकी सीजे जल्दी से कॉल उठाती हैं और कहती हैं, विंग तुम पहुंच गए? विंग कहता है, हाँ सीजे, मैं पहुंच गया, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तभी यानली कहती है, विंग अच्छे से, बहुत ठंडी है, खुद को कवर रखना, हाँ, और अपना ख्याल रखना और इधर उधर मत घूमना, ठीक है, और अच्छे से खाना खाना। विंग कहता है, ठीक है सीजे, मुझे पता है, मैं अच्छे से खाना खाऊंगा, खुद को कवर करके रखूंगा, मैं बाहर नहीं घूमूंगा और कुछ चीज़ें। तभी जियांग चिंग चिल्लाता है, इडियट, और तुम ड्रिंक बिल्कुल मत करना। विंग कहता है, क्या? यू इडियट? तभी वो जियांग चिंग कहता है, मैं जानता हूँ तुम ड्रिंक को टॉलरेट नहीं कर सकते हो, इसलिए प्लीज़ ड्रिंक तो बिल्कुल मत करना। विंग कुछ भी नहीं कहता और फ़ोन कट कर देता है। वांग जी विंग की तरफ देख रहा था। विंग एक ऑकवर्ड सी स्माइल देता है। तभी विंग का पेट गुड़ करने लगता है। वांग जी उसकी तरफ देखता है। विंग थोड़ा अनकंफर्टेबल हो जाता है। तभी वांग जी कहता है, मुझे लगता है तुम्हें बहुत तेज भूख लगी है। विंग कहता है, मुझे भूख लगी है। वांग जी कहता है, ठीक है, नीचे चलो, शायद डिनर रेडी हो गया होगा। वो सभी नीचे जाते हैं। उसके सारे मेंबर्स भी साथ के आ जाते हैं। सभी लोग अच्छे से बैठ के डिनर करते हैं। डिनर करने के बाद वांग जी और विंग अपने रूम में आ जाते हैं और सब लोग अपने रूम में वांग जी को गुड नाइट कह के चले जाते हैं। वांग जी और विंग दोनों रूम में आने के बाद बेड के सामने खड़े थे। अब दोनों में से किसी को समझ नहीं आ रहा था कि कौन बेड पे सोएगा और कौन सोफे पे। वांग जी विंग की तरफ देखता है। वो विंग से कहता है, तुम बेड पे सो जाओ, मैं सोफे पे सो जाऊंगा। विंग वांग जी से कहता है, पर ये तुम्हारा घर है, तो तुम बेड पे सो जाओ, मैं सोफे पे सो जाऊंगा। वांग जी कहता है, लेकिन तुम्हें सोफे पे नींद नहीं आएगी, मैं सो जाऊंगा, तुम बेड पे जाके सो जाओ, और वैसे भी तुम हमारे गेस्ट हो ना। वांग जी विंग जब वांग जी के मुंह से ऐसा सुनता है तो वो बस वांग जी को देखता रहता है। वांग जी कहते हैं, विंग तुम्हारा देखना हो गया हो मुझे, तो जाओ सो जाओ, बहुत टाइम हो गया है, मुझे सुबह सूट पर भी जाना है। वांग जी विंग कहता है और जाके चुपचाप से बेड पर लेट जाता है। उसका दिल बहुत बुरी तरीके से धड़क रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है। वो बार बार वांग जी की तरफ देख रहा था। वांग जी एक ब्लैंकेट लेता है और सोफे पे जाके लेट जाता है। सेम हालत वांग जी की भी थी। उसे नींद नहीं आ रही थी। वो बार बार बस विंग की तरफ देख रहा था। विंग अपनी आंखें बंद कर लेता है और बस सोने का नाटक करने लगता है। वांग जी विंग के करीब उठता है। वांग जी थोड़ी देर बाद उठता है सोफे से और विंग के करीब आता है। वो विंग को देख रहा था बहुत गौर से। विंग बहुत क्यूट लग रहा था। वांग जी
विंग के फेस पे। पता नहीं, वांग जी को पता ही नहीं चलता कि कब उसकी फिंगर्स विंग के फेस पे थी। वो धीरे धीरे विंग के फेस को सहलाने लगता है। विंग जो गहरी नींद में जा चुका था, वांग जी विंग के करीब आता है और उसके लिप्स पे एक छोटा सा किस करता है। वांग जी की हार्ट बीट बहुत बुरी तरीके से फास्ट हो गई थी। वो जल्दी से जाके बेड पे बैठ जाता है, अपने सोफे पे जाके बैठ जाता है और कहता है मैं ये क्या कर रहा था। वो तभी वांग जी एक स्माइल करता है पर कुछ भी नहीं कहता। उधर विंग तो गहरी नींद में था, उसे तो पता ही नहीं कि वांग जी ने उसके साथ क्या किया है। अब वांग जी भी चुपचाप से अपने सोफे पे लेट जाता है। लेकिन मिडनाइट में वांग जी को नींद ही नहीं आ रही थी सोफे पे। उसने बहुत कोशिश की। फाइनली वो खड़ा होता है और वो डिसाइड करता है कि वो विंग के साथ बेड पे ही लेटेगा, क्योंकि बेड बहुत बड़ा था। वांग जी चुपचाप जाके विंग के पास बेड पर लेट जाता है। थोड़ी देर में वांग जी को नींद आ जाती है। लेकिन कुछ देर बाद वांग जी को अपने ऊपर बहुत ही हैवी फील होता है। जैसे ही वांग जी धीरे से अपनी आइज ओपन करता है तो वो देखता है कि विंग ने उसे टाइटली हक करके रखा है। वांग जी जब ये देखता है तो उसके चेहरे पे एक स्माइल आ जाती है। वो भी विंग को फिर से अपनी बाहों में भर लेता है और उसे टाइटली हक कर लेता है और वांग जी फिर से सो जाता है। दोनों आराम से सो जाते हैं। अब हम नेक्स्ट डे मॉर्निंग का सीन देखते हैं। हम देखते हैं विंग की आइज धीरे धीरे ओपन होती हैं। जैसे ही विंग की आइज ओपन होती हैं तो उसे ऐसा फील होता है जैसे वो किसी स्ट्रॉन्ग चीज़ पर सो रहा है। लेकिन जैसे ही वो अपनी आइज ओपन करता है तो वो देखता है कि वो बिल्कुल वांग जी के ऊपर सो रहा है, जिसे देखकर विंग की आइज बड़ी बड़ी हो जाती हैं और वो वांग जी की तरफ देखने लगता है। वो वांग जी तो अभी भी जो गहरी नींद में सो रहा था। विंग जल्दी से खुद को दूर करने की कोशिश करता है, लेकिन वांग जी ने नींद में भी उसे इतना टाइटली पकड़ रखा था कि बेचारा विंग कितनी भी कोशिश कर ले वो वांग जी की ग्रिप से छूट ही नहीं पा रहा था। तभी वो वांग जी को धीरे से पुश करता है। वांग जी जो नींद में था और बेचारा बेड से नीचे। वांग जी कहता है कि क्या हुआ, कौन आ गया, क्या क्या हो गया। वांग जी विंग की तरफ देखता है और कहते विंग तु, 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 तुम क्या मुझे मारना चाहते हो। विंग कहता है तुम मेरे बेड पे क्या कर रहे थे। वांग जी कहते हैं मैं तुम्हारे बेड पे। विंग कहता है हाँ, तुम मेरे बेड पे मेरे पास थे। वांग जी कहते हैं विंग मैं तुम्हारे बेड पे। तभी फिर वांग जी को नाइट की बात याद आती है। वांग जी कहते हैं विंग मुझे सोफे पे नींद नहीं आ रही थी, इसलिए मैं बेड पे आके सोया। बेड बहुत बड़ा था, लेकिन तुम कैसे सोते हो। तुम सारी रात मेरे ऊपर सोए, तुम्हें पता है। विंग जब ये सुनता है तो उसके दोनों ईयर रेड हो जाते हैं। विंग का चेहरा ब्लश करने लगता है और वो अपना फेस नीचे कर लेता है। वांग जी जब विंग को ऐसे देखता है तो उसके चेहरे पे एक स्माइल आ जाती है, लेकिन फिर भी वो विंग से कुछ नहीं कहता। वो विंग से कहता है पता है तुम्हें, तुम पूरा नाइट मेरे ऊपर सोए और मैं, हाँ, मुझे तुमने सांस भी नहीं लेने दी। विंग कहता है क्या। वांग जी कहता है हाँ। वांग जी विंग को थोड़ा टीस कर रहा था। विंग वांग जी से कहता है सॉरी, मुझे नींद में ऐसे फैल के सोने की आदत है, मुझे पता नहीं चला। वांग जी एक स्माइल करता है, लेकिन जैसे ही विंग वांग जी की तरफ देखता है वांग जी फिर से अपना डार्क फेस बना लेता है और कहता है हाँ, तुम्हें पता है तुमने तो मेरी जान ही निकाल दी। खैर ठीक है, मैं शावर लेने जा रहा हूँ। ऐसा कह के जाते टाइम वो एक बड़ी सी स्माइल करता है जिसे विंग नहीं देख पाता। विंग अपने दिल पे हाथ रखता है और कहता है ये इतना तेज क्यों धड़क रहा है, क्या मैं बीमार हो गया हूँ। नहीं नहीं, मैं बीमार नहीं हो सकता, पर मुझे हो क्या गया है, ऐसा सोचता है वांग जी जो शावर लेने चला जाता है। विंग जो रूम में अभी सोफे पे बैठा हुआ था, तभी वो अपनी सीजे को कॉल करता है। सीजे विंग का कॉल करता है। विंग अपने सीजे और जांगचंग से थोड़ी देर बात करता है। फाइनली वांग जी बाहर आता है और वो विंग से कहता है जाओ तुम शावर ले लो, फिर हम ब्रेकफास्ट करने चलेंगे। विंग कहता है। विंग भी शावर लेने जाता है। विंग बाहर आता है तो वो देखता है कि वांग जी अपने लैपटॉप में बैठ के कुछ काम कर रहा था। वांग जी विंग से कहता है विंग तो तुम क्या मेरे साथ सूट पे चलना चाहोगे।
विंग कहता है क्या? वांगजी कहता है हाँ, तो तुम मेरे साथ शूट पे चलोगे? विंग कहता है क्या मुझे अलाउ है? वांगजी एक गहरी सांस लेता है और कहता है तुम लैन वांगजी के साथ हो, तुम्हें कोई नहीं रोक सकता, समझे तुम? ऐसा कहता है। विंग वांगजी की तरफ देखता है और कहता है ठीक है, मैं तुम्हारे साथ चलूँगा। वांगजी कहता है ठीक है, ऐसा कहता है। वो दोनों नीचे जाते हैं, सभी लोग मिल के ब्रेकफास्ट करते हैं और फाइनली विंग वांगजी के साथ बैठता है। वांगजी और विंग दोनों सूट पे चले जाते हैं। विंग वांगजी को देख रहा था। वांगजी सूट पे जाने के बाद बहुत ही अलग पर्सन हो जाता था। वो किसी से ज़्यादा बात नहीं कर रहा, बिल्कुल डार्क फेस। लोग उसके पास आने से भी डर रहे थे। विंग तो बस वांगजी को देखे जा रहा था, उसकी सारी हरकतों को ऑब्जर्व कर रहा था। वांगजी क्या पसंद करता है, क्या नहीं पसंद करता है, वो सारे लोगों से थोड़ा बहुत वांगजी के बारे में जानने की कोशिश कर रहा था। तभी एक लड़की आती है जो वांगजी के पास आके बैठ जाती है। वांगजी तो उस लड़की को पूरी तरह इग्नोर कर देता है, लेकिन वो लड़की तो बिल्कुल वांगजी से चिपक के बैठ जाती है और वांगजी के साथ फ्लर्ट करने लगती है। वांगजी एक डार्क फेस के साथ उस लड़की को देखता है। तभी वो लड़की कहती है लैन वांगजी, अगर तुम मुझसे बात नहीं करोगे तो तुम मेरे साथ किसिंग सीन शूट कैसे करोगे? उसके लिए हम दोनों को थोड़ा कंफर्टेबल होना पड़ेगा। मैं जानती हूँ तुम किसी से ज़्यादा बात नहीं करते, लेकिन हम दोनों फ्रेंड्स बन सकते हैं। वो वांगजी की तरफ देखती है और एक आंख मारती है। विंग को ये देखकर बहुत अजीब फील हो रहा था, लेकिन वो कुछ भी नहीं कहता। वो बस उन दोनों को देखता रहता है। वांगजी जो उस लड़की से बात करने में इंटरेस्टेड नहीं था, वो ज़्यादा बात नहीं कर रहा था, लेकिन वो लड़की तो वांगजी से बस बहुत ज़्यादा टची हो रही थी। विंग को बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन वो कुछ भी नहीं कहता। वो वहाँ से खड़ा होता है और थोड़ा बाहर फ्रेश एयर लेने चला जाता है। वांगजी विंग को इधर उधर देखता है, लेकिन उसे विंग कहीं नहीं दिखता। वांगजी थोड़ा सोचता है कि वो कहाँ गया। तभी वो उस लड़की से थोड़ा दूर होता है और विंग को इधर उधर देखने लगता है। तभी विंग उसे बाहर दिखता है। वो विंग के पास जाके खड़ा हो जाता है और विंग से कहता है विंग तुम यहाँ क्या कर रहे हो? विंग वांगजी की तरफ देखता है और कहता है तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वांगजी कहता है पर मैंने ये सवाल तुमसे पूछा कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तभी विंग कहता है मैं थोड़ी फ्रेश एयर लेने के लिए आया था। वांगजी बोलता है क्यों, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है? विंग कहता है नहीं नहीं मैं ठीक हूँ, बस ऐसे ही मुझे थोड़ा अंदर घुटन हो रही थी। वांगजी कहता है अगर तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है तो तुम वापस जा सकते हो। विंग कहता है नहीं नहीं मैं ठीक हूँ, ऐसा कहता है। तभी एक पर्सन वांगजी के पास आता है और वांगजी से कहता है सर आपका सूट रेडी है। वांगजी विंग से कहता है ठीक है, तुम वहाँ बैठ सकते हो आराम से, अगर तुम चाहो तुम मेरी वैन में भी जाके आराम कर सकते हो। विंग कहता है। वांगजी अपने सूट के लिए चला जाता है अंदर। विंग उस दिन पूरा टाइम वांगजी को देखता रहता है, वांगजी क्या करता है कैसे करता है। वो एक डायरी निकालता है और उसमें पूरा टाइम लिखता रहता है। अब 2-3 दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। डेली वांगजी के साथ सूट पे जाता था, उसे देखता था, उसे ऑब्जर्व करता था, उसके बारे में जानने की कोशिश कर रहा था। उसे जो कुछ समझ में आता उसे उस डायरी में लिखता। विंग अब बोर होने लगा था, उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। अब तभी वांगजी और विंग नाइट में जैसे ही अपने मेंशन में पहुंचते हैं। वांगजी और विंग डिनर करने के बाद लिविंग एरिया में बैठे थे। विंग वांगजी से कहता है मुझे लगता है तुम्हें मुझे अपना इंटरव्यू दे देना चाहिए। वांगजी कहता है क्या? विंग कहता है हाँ, तुमने कहा था ना कि तुम मुझे अपना इंटरव्यू दोगे। वांगजी कहता है पर तुम इतना टाइम से मेरे बारे में इतना कुछ सर्च कर रहे हो तो तुमने अब तक सर्च नहीं कर पाया। विंग एक लंबी सांस लेता है, कहता है देखो मिस्टर लैन वांगजी, वो सिर्फ मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ, बाकी चीज़ें तुम आप मुझे बताएंगे ना कि आपको क्या पसंद है, क्या खाना पसंद है, क्या पहनना पसंद है, कहाँ रहना पसंद है, कौन सा गेम पसंद है, कौन सी बुक्स पसंद है, आपकी फेवरेट मूवी क्या है। वांगजी कहता है कूल कूल विंग, थोड़ा सांस लो। अभी क्या है, अभी तो हमारे पास 4 दिन है, मैं तुम्हें अपना इंटरव्यू दे दूंगा। विंग कहता है क्या? पर वांगजी कहते हैं विंग तब तक तुम यहाँ आराम करो,
और मेरे बारे में अच्छे से रिसर्च करो और एंजॉय करो। बेचारा विंग अब से गुस्सा आ रहा था। वो अपने मन में सोचता है ये पर्सन मुझे इंटरव्यू क्यों नहीं दे देता, मैं यहाँ से चला जाऊँगा। विंग वांग जी विंग की तरफ देखता है और एक स्माइल करता है। दोनों रूम में जाते हैं और सो जाते हैं। अब हम नेक्स्ट डे का सीन देखते हैं। नेक्स्ट डे वांग जी का सूट नहीं था, इसलिए वो आराम से सोफे पे बैठा हुआ था। विंग अपनी आइज ओपन करता है और वांग जी की तरफ देखता है। वांग जी विंग की तरफ देखता है और विंग से गुड मॉर्निंग कहता है। विंग कहता है तुम अभी तक सूट पे नहीं गए। वांग जी कहता है क्यों, अगर मैं सूट पे जाता तो तुम नहीं जाते। विंग कहता है नहीं, मुझे तुम्हारे सूट पे नहीं जाना, मैं वहाँ बहुत बोर हो जाता हूँ। वांग जी के स्माइल करता है और कहता है अच्छा तो तुम वहाँ बोर हो जाते हो। विंग कहता है हाँ, वो सब कुछ मुझे पसंद नहीं है और मैं वहाँ बहुत बोर हो जाता हूँ, इसलिए तुम मुझे अपना इंटरव्यू दे दो। वांग जी की स्माइल करता है और कहता है विंग जाओ तुम फ्रेशन अप हो लो, फिर हम ब्रेकफास्ट करने चलेंगे। विंग कहता है क्या। वांग जी एक स्माइल करता है और कहता है और रूम से बाहर चला जाता है। विंग को गुस्सा आता है। वो कहता है ये पर्सन सच में बहुत रूड है, ये मुझे अपना इंटरव्यू क्यों नहीं दे रहा। मैंने इसके बारे में जितना जानना था वो जान लिया, अब तो ये इंटरव्यू दे और मैं यहाँ से जाऊँ, ऐसा सोचता है। तभी विंग उठता है और वो वॉशरूम में जाता है, फ्रेशन अप होके अच्छे से रेडी होके नीचे आता है। नीचे आने के बाद वो वांग जी को देखता है। वांग जी जो ब्रेकफास्ट टेबल पे पहले से ही बैठा हुआ था और उसका वेट कर रहा था। वो लोग अच्छे से ब्रेकफास्ट करते हैं। ब्रेकफास्ट करने के बाद वांग जी विंग से कहता है विंग मुझे थोड़ा काम है सूट पे, तो तुम चाहो तो मेरे साथ चल सकते हो, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तभी विंग कहता है पर तुम तो। वांग जी कहता है मैं मानता हूँ मैं आज सूट पर नहीं जा रहा था, लेकिन अर्जेंट एक शॉर्ट शूट करना है तो मुझे वहाँ जाना होगा। उसके बाद तुम चाहो तो हम दोनों साउथ कोरिया घूम सकते हैं। विंग कहता है क्या। वांग जी कहता है हाँ, शायद तुम्हें मेरी पसंद और नापसंद भी पता चल जाए। विंग अपने मन में सोचता है ये सही है, मुझे इसके साथ जाना चाहिए, ऐसा सोचता है और ओके कहता है। वांग जी और विंग अच्छे से ब्रेकफास्ट करते हैं। फिर विंग और वांग जी मेंशन से बाहर निकलते हैं और वो दोनों सूट के लिए निकल जाते हैं। वांग जी जैसे ही सूट पे पहुंचता है, जल्दी से कुछ लोग आते हैं और वांग जी को रेडी होने को बोलते हैं। विंग वहीं वांग जी के उन सारे जो मेम्बर्स थे साथ के, उनके साथ खड़ा हुआ था। वांग जी जल्दी अंदर जाता है और रेडी होके बाहर आता है। वांग जी ने एक बहुत प्यारा ब्लैक कलर का सूट पहना हुआ था जिसमें रेड टाई थी। वांग जी उसमें इतना प्यारा लग रहा था कि विंग की नजरें तो बस उसके ऊपर ही थी, वो बस वांग जी को देख ही जा रहा था। विंग विंग एक पल के लिए अपनी नजरें भी नहीं हटाता, लेकिन वो एक रोमांटिक सीन था जिसे फिल्माया जा रहा था। तभी वो लड़की जो उस दिन विंग से फ्लर्ट कर रही थी वो वांग जी के पास आती है और वांग जी की बाहों में गिर जाती है। वांग जी और उस लड़की का वो रोमांटिक सीन था, इसलिए वांग जी उस लड़की के बहुत करीब आ जाता है। विंग को वांग जी का ऐसा उस लड़की के पास आना बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। उसे बहुत गुस्सा आ रहा था कि वांग जी उस लड़की के साथ इतना टची क्यों हो रहा है। वो अपनी मुट्ठियाँ बींच लेता है और बस वांग जी की तरफ देखने लगता है। उस सीन में वांग जी और उस लड़की को ऐसे दिखाना था जैसे वो दोनों एक दूसरे को किस कर रहे हैं। जैसे ही वो लड़की वांग जी के पास अपने लिप्स लेके जाती है, विंग का दिल बहुत ज़ोर से धड़कने लगता है। उसे बहुत गुस्सा आने लगता है। उसकी आंखें पूरी तरीके से रेड हो जाती हैं। वो बस वांग जी को ही देखे जा रहा था। वांग जी जो पूरी तरीके से अपने सूट में बिजी था, उसने विंग की तरफ देखा भी नहीं था। तभी वो लड़की वांग जी के लिप्स पे ऐसा लग रहा था जैसे उसने लिप्स रख दिए और वो दोनों किस कर रहे हैं। विंग तो ये देख नहीं पाता, उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो जल्दी से वहाँ से बाहर की तरफ निकल जाता है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसका दिल में इतना दर्द क्यों हो रहा है और उसकी आंखों से इतने आंसू क्यों निकल रहे हैं। वो अपनी आंखों के आंसुओं को पोंछता है और अपने मन में कहता है ये मुझे क्या हो रहा है, मैं क्यों रो रहा हूँ, मुझे क्या हो गया है, ऐसा सोच के वहाँ खड़ा हो जाता है।